Hello friends, welcome back to Gayuma Technologies official YouTube channel. Here we will learn about Busy Magic today. So we will start from Busy Magic. देखिए अगर ज़ीरो से हम आपको यहाँ पर सिखाएंगे। अगर आप अकाउंटेंट हैं, बिजी ऑनर है, स्टूडेंट हैं या बिजी यूज़ कर रहे हैं अपनी फर्म में, तो आपके लिए बेस्ट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिसमें आप बिजी को स्क्रैच से लेके एक्सट्रीम तक आप सीखेंगे। ठीक है, तो आपको इस वीडियो को बने रहना है और आप एक इसके लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है इस तरीके की वीडियो और बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हम इसमें सीखेंगे किस तरीके से परचेज बिल बनाते हैं, सेल बिल बनाते हैं, यूटिलिटीज़ का क्या वर्क है, इंपोर्ट का सेक्शन, बल्क का क्या फंक्शन है। ये चीज़ हम सारी की सारी इसमें सीखेंगे। रिकन्सिलेशन, बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं, वो सब हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है, एक चीज़ को नोट करिएगा, जो भी मैं बताऊंगा एक बार उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हो सकता है वो आपकी लाइफ यूजेज पे जब आप उसको वर्किंग करें वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करे। तो इस वीडियो तक एंड तक देखिएगा और हो सके तो जो सब्सक्राइब बटन है और बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कि मैं आपके लिए आगे एक और छोटी वीडियो इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। तो स्टार्ट करते हैं बैक टू द पॉइंट पे। तो ये हमारा सेशन है, ये स्क्रीन है हमारी बिजी मैजिक की, जहाँ पर लेफ्ट हैंड पे बिजी की डिटेल्स साइड बार दिख रही है, कंपनी की इंफॉर्मेशन, डाटा, लाइसेंस मैनेजमेंट। कंपनी पे क्लिक करने पे ये राइट हैंड पे कंपनी की लिस्ट शो होती है। यहाँ से मैं कंपनी क्रिएट कर सकता हूँ। ये सर्च सेक्शन है जहाँ से मैं अपनी कंपनी को सर्च कर सकता हूँ। लिस्ट में भी मुझे 3 कंपनियाँ दिख रही हैं, यहीं से ही मैं कंपनी का इन 3 डॉट पे क्लिक करके बैकअप ले सकता हूँ या कंपनी को डिलीट कर सकता हूँ, या मैं इनको री इंडेक्सिंग भी कर सकता हूँ। री इंडेक्स का मतलब मैं भी आपको आगे बताऊँगा, आगे आने वाले इस सेक्शन में, मतलब अभी आगे जब हम फॉरवर्ड करेंगे। इसके बाद है मेरा डाटा मैनेजमेंट। जो भी मेरी बिजी है, जो मेरी यहाँ पर कंपनी की लिस्टिंग शो हो रही है, एक डाटा पाथ दे रखा है। इस डाटा का पाथ मेरा मैनेज होता है डाटा मैनेजमेंट से, कि मुझे अपने जो कंपनी है वो कौन से डाटा पाथ से दिखानी है, वो मैं यहाँ पर डाटा पाथ को बता सकता हूँ। इसके बाद डाटा किस टाइप का है मेरा, एक्सेस में या एसक्यूएल में। आपको सभी को पता होगा कि 2 टाइप का डाटाबेस मिलते हैं। अगर आपका हैवी डाटाबेस होता है तो आपको एसक्यूएल उसमें बिजी रिकमेंडेड करती है, और हाँ कोई भी आपको रिकमेंडेड एसक्यूएल करेगा। इसके बाद अगर आपको लाइसेंस को एक्टिवेट करना है, रीएक्टिवेट करना है, या आपको लाइसेंस की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कौन सा सीरियल नंबर आप यूज कर रहे हैं, तो आपको एक्टिवेट लाइसेंस जो आपका एक सेक्शन है, यहाँ पर आप जाके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी स्क्रीन पर मेरा एक और आइकन आता है। अगर आपको इस वाइट स्क्रीन आपको अच्छी नहीं लग रही है तो आप इस पर क्लिक करके इसको डार्क थीम में आप कर सकते हैं, जो कि एक अलग ही इनहेंस प्रोवाइड कराती है सॉफ्टवेयर के यूजेज में। हम कंपनी सेक्शन पर आया था, मुझे कंपनी को ओपन करना है, तो कंपनी आपको क्लिक करनी है और एंटर प्रेस करना है, आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। ओपनिंग कंपनी का इस तरीके से सेक्शन आएगा और आपकी जो कंपनी है वो ओपन हो जाएगी। जैसे आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी तो आपको एक स्क्रीन दिखेगी इस तरीके से, जहाँ पर पहला आपको शो होगा इनवॉइस इन जस्ट 30 सेकेंड्स। यहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल होंगी आपका। अगर आपको कोई इनवॉइस क्रिएट करना है तो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, कोई डेमो आपको देखना है तो आप यहाँ से डेमो देख सकते हैं। आपको डाटा अपना ब्रिंग करना है, एग्जिस्टिंग डाटा, मतलब इस सॉफ्टवेयर से पहले आपका डाटा कहाँ पर है, एक्सेल में है, बिजी 21 में है, या टैली मार्ग में है, तो यहाँ से आप इन पर क्लिक करके डाटा को अपना स्टोर कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका हेल्पलाइन नंबर का। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो ये बिजी का ऑफिशियल सपोर्ट हेल्पलाइन नंबर है, और ये बिजी की ऑफिशियल सपोर्ट हेल्पलाइन ईमेल है, यहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं बिजी के थ्रू। इसके बाद आपको आती है वो टॉप बार में यूज़र की डिटेल्स, क्रिएट यूज़र किस तरीके से करता है। इन ऊपर वाले सेक्शन को हम, ये बहुत मस्त सेक्शन है जो ऊपर वाले सेक्शन है, इनको हम आगे पार्ट में कवर करेंगे अभी आगे आने वाली वीडियो में। पहले हम साइड बार को कवर करते हैं। साइड बार में मेरा ऑप्शन आता है क्विक क्रिएट।
क्विक क्रिएट में मेरी कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बताऊँ आपको नीड किसकी होगी, जैसे आपको ज़्यादातर पार्टी बनाने की ज़रूरत होती होगी, या आपको कोई आइटम क्रिएट करना होता होगा, या आपको कोई इनवॉइस या परचेज बिल क्रिएट करना होता होगा। तो वैसी क्विक जो चीज़ें होती हैं, जो आपको क्विक चाहिए होती है, वो क्विक सेक्शन में ऑलरेडी दे रखी है। सेल बिल बना सकते हैं, मतलब इनवॉइस बना सकते हैं, बिल बना सकते हैं, परचेज बिल होता है ये, पार्टी आइटम या रिसिप्ट। रिसिप्ट भी क्विक में आती है अगर आप पैसा लेना है। इनवॉइस पर क्लिक करेंगे, सिंपली इनवॉइस बनाना है तो यहाँ से आप उसको इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। बिल अगर आपको क्रिएट करना है, बिल पर क्रिएट करेंगे तो परचेज बिल क्रिएट कर सकते हैं। पार्टी क्रिएट करनी है, आइटम क्रिएट करना है, यहाँ से कोई क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा इनका ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दे रखा है कि अगर सेल करनी है तो सेल में इनवॉइस का सेक्शन दे रखा है, परचेज में बिल का सेक्शन दे रखा है, पार्टी में पार्टी का, आइटम में आइटम का। अब हम एक एक करके इस पर जाएंगे। पहले हम चलते हैं क्विक पे, जो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद आती है मेरी सेल। अब जब मैं कंपनी को क्रिएट कर दिया मैंने, अब मैं वर्किंग करने लगूंगा, तो सबसे पहले हम क्या क्रिएट करते हैं, मैं अपने आइटम या पार्टी क्रिएट करूंगा, तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा। पार्टी क्रिएट करने के लिए आपको पार्टी वाले सेक्शन पर आना है, और पार्टी में आपकी दो तरीके की पार्टीज आती हैं, कस्टमर या सप्लायर। एक से आप माल खरीदते हैं, एक को माल आप बेचते हैं। तो अगर आपको माल बेचने वाले का अकाउंट क्रिएट करना है, जिसको आप बेचते हैं माल, तो आप कस्टमर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल्स आ जाती हैं। अगर आपको कस्टमर क्रिएट करना है तो प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कस्टमर का फॉर्म जो होता है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप बेसिक इसकी डिटेल्स ऐड करके आप अपना कस्टमर को क्रिएट कर सकते हैं, जो जो सारी की सारी डिटेल्स इसमें दे रखी हैं। इसके बाद अगर आपको सप्लायर क्रिएट करना है तो सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ लिस्टिंग आ जाएगी। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे तो सप्लायर का फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप अपना सप्लायर क्रिएट कर सकते हैं, जो भी इसकी डिटेल्स डाल के, जीएसटी नंबर डाल के, पार्टी नेम, ब्रांड नेम, एलियास, ट्रांसपोर्ट, ये सब सारी की सारी बेसिक डिटेल्स आप बता सकते हैं। इसके बाद पार्टी क्रिएट करने के एक नीचे एक सेक्शन दे रखा है यूटिलिटीज का, कि अगर मुझे बल्क में जीएसटी नंबर के थ्रू क्रिएट करनी है पार्टीज, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, अपना जीएसटी नंबर बताऊंगा, पार्टी नेम यहाँ पर ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाएंगी, और मैं अपना सेव करके जितनी भी पार्टी मैंने यहाँ बताई है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ। एक में और ऑप्शन, इसके बाद आता है मल्टीपल पार्टी क्रिएट एक्सेल से। अगर मैंने एक्सेल से मुझे क्रिएट करनी है, मेरा डाटा एक्सेल में है, सपोज दैट मेरा डाटा एक्सेल में है और मुझे एक्सेल से क्रिएट करना है, तो मैं इजीली एक्सेल से भी क्रिएट कर सकता हूँ। मेरा डाटा एक्सेल में है, एक्सेल की फाइल को मुझे सेलेक्ट करना है, फील्ड सेलेक्ट करनी है, गूगल शीट से मुझे इंपोर्ट करना है, गूगल शीट से कर सकते हैं, और सिंपली मैं इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। मुझे अपने ओपनिंग बैलेंस फीड करना है, ओपनिंग बैलेंस रेफरेंसेस ऐड करना है, वो कर सकते हैं हम यहाँ से। डीएक्टिवेट अकाउंट्स कर सकते हैं, या जीएसटी नंबर पर कुछ क्वेरी लगा सकते हैं हम यहाँ पे सर्च करने के लिए, वो हम कर सकते हैं। तो यूटिलिटीज का सेक्शन इस तरीके से होता है। इसके बाद आता है मेरा परचेज। देन क्रिएट करने के बाद हम परचेज करते हैं। परचेज पे मेरा 3 सेक्शन दे रखे हैं, परचेज बिल, रिटर्न या डेबिट नोट, या यूटिलिटीज। परचेज बिल अगर मुझे क्रिएट करना है तो मैं बिल पर के प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा। मेरे को परचेज करना है तो मैं यहाँ पर सिंपली बताऊंगा कि मेरी कौन सी पार्टी है। अब पार्टी से पहले इस फॉर्म की पूरी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ। जैसे एक तो अगर मैंने इसको स्टार पे क्लिक करा था, मेरे फेवरेट में आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको क्विक एक्सेस कर सकता हूँ, या मैं इसका नाम अगर मुझे चेंज करना है तो वो भी मैं यहाँ पे क्लिक करके कर सकता हूँ। तो एक तो ये स्टार का फंक्शन है। इसके बाद सीरीज जो होती है, मुझे किस सीरीज में क्रिएट करना है वाउचर को, ये सेक्शन यहाँ पर मैं मल्टीपल सीरीज क्रिएट कर सकता हूँ, इसके लिए दे रखा है सेक्शन। वाउचर नंबर और डेट, ये सीरीज और वाउचर नंबर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक सेक्शन है आपका, सीरीज कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स के अंदर। यहाँ से मैं अपनी सीरीज जो होती है वो मैं क्रिएट कर सकता हूँ।
सिंपली आप अपना परचेज बिल बना सकते हैं। यहाँ से पार्टी सिलेक्ट करेंगे, टाइप सिलेक्ट करेंगे। इस टाइप को आपको एकदम ध्यान से टाइप करना है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी टैक्स की कैलकुलेशन होती है। तो ये चीज़ आप प्रॉपर ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहाँ पर जब आप बिल बना रहे हैं तो आपको परचेज टाइप सेलेक्ट करनी है कि मैं परचेज बिल के टाइम पे मेरी बिल में कौन सा टैक्स लगा है। 18% लगा है, 5% लगा है, 12% लगा है, 40% लगा है। अब वो भी सेंट्रल लगा है, लोकल लगा है। सेंट्रल मेरा एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जब मैं माल परचेज करूँगा तब मेरा सेंट्रल लगेगा। अगर मैं सेम स्टेट में माल परचेज कर रहा हूँ तो मेरा लोकल लगेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे अपना ये टाइप सेलेक्ट करना है। इसके बाद आता है आईटीसी एलिजिबिलिटी। मैं जो मैं माल परचेज कर रहा हूँ उसका आईटीसी क्या है, मतलब वो एलिजिबल है मेरा आईटीसी लेना या नहीं। सर्विस में है, गुड्स में है, या उसका इन अंडर सेक्शन में आता है। तो उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप आइटम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका आइटम है, क्वांटिटी बताएंगे और डिस्काउंट बताएंगे। अगर आपको डिस्काउंट देना है नया आइटम बताएंगे। अदर देन आप इसको सिंपली सेव कर देंगे। सेव करने से पहले आपको एक पॉपअप आएगा जीएसटी रिपोर्टिंग डिटेल के लिए कि आप अपना जो परचेज बिल है वो आप डालिए। परचेज बिल डालने के बाद इसका आप ओके करके सेव कर सकते हैं। कोई आपको इसके अंदर चार्जेस लगाना है तो यहाँ पर आप चार्जेस स्पेसिफाई कर सकते हैं कि फ्रेट चार्ज मैंने दिया है, यहाँ पे कितने रुपये का फ्रेट चार्ज दिया है। इस फ्रेट चार्ज परसेंटेज में इसको आपको पर पीस की क्वांटिटी पे आपको देना। वो फ्रेट चार्जेस के बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। ये हमारा परचेज बिल था। इसके बाद अगर मुझे परचेज बिल की डिटेल चेक करनी है तो यहाँ पर मेरे सारे के सारे परचेज बिल आ जाएंगे। अगर मुझे प्रिंट करना है, मेल करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एक्सपोर्ट पीडीएफ करना है, डुप्लीकेट क्रिएट करना है, तो वो मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन दे रखे हैं। इसके बाद आता है रिटर्न बिल। अगर मुझे इसका रिटर्न करना है तो मैं सिंपली रिटर्न कर सकता हूँ। सेम फॉर्म रहता है। पार्टी सिलेक्ट करूँगा, टैक्स सिलेक्ट करूँगा, आईटीसी सिलेक्ट करूँगा, अपना आइटम बताऊँगा, सेव करूँगा, मेरा रिटर्न का बिल बन जाएगा। सिंपल फॉर्मेट है। इसके बाद आता है यूटिलिटीज। अब जो मैंने परचेज बिल के टाइम पे मैंने यूटिलिटीज अपडेट करी थी, अब वो मुझे बिल में ओपन ना करूँ। सपोज मैंने 1000 बिल बना दिए एक महीने में। अब मुझे 10 बिल का अपडेट करना है, मुझे परचेज बिल। तो मैं परचेज बिल ओपन नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर जाऊँगा और परचेज बिल नंबर मैं सिंपली यहाँ से अपडेट कर दूंगा। मेरे को लिस्टिंग आ जाएगी, यहाँ से मेरा परचेज बिल अपडेट हो जाएगा। इसको अपडेट करने के बाद सेव करूँगा तो सिंपली वो अपडेट हो चुका है मेरे परचेज बिल के अंदर। यही लिस्टिंग आ जाएगी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे बिल ओपन करना पड़े। इसके बाद आता है मेरा बिल की डिटेल्स। अभी ये बता रहा है कि आपने शिपिंग एंड बिलिंग डिटेल इनेबल ही नहीं कर रखा, तो ये ऑप्शन क्यों चाहिए। तो अभी अगर मैंने इनेबल कर रखा होता तो मैं यहाँ से बता सकता था कि जैसे मैंने परचेज बिल बताया, यही सेक्शन में ओपन करता तो मुझे मेरी डिटेल लिख जाती कि मैंने बिलिंग और शिपिंग डिटेल क्या डाल रखी है। तो मैं यहीं से ही बिल बिना ओपन करके मैं बता सकता था। सेम फॉर ट्रांसपोर्ट, मैं यहाँ से ही ट्रांसपोर्ट बता सकता हूँ। अगर मेरा ट्रांसपोर्ट है और ट्रांसपोर्ट में बता सकता हूँ कि मेरा कौन सा ट्रांसपोर्ट है बिल बिना ओपन करे हुए। सेम फॉर ऑप्शन फील्ड। इसके बाद आता है मेरा फिर सेल का पार्ट। सेल के लिए मुझे इनवॉइस क्रिएट करना है। इनवॉइस की लिस्टिंग यहाँ से शो होगी। प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो मेरा सेल का बिल ओपन हो जाएगा। फॉर्मेट सेम ही रहेगा मेरा, सीरीज, फेवरेट, वाउचर नंबर, वाउचर डेट, आइटम, बिल सेंट्री। F4 प्रेस करूँगा, टेक्स्ट लग जाएगा, सेव करूँगा, इनवॉइस बन जाएगा। कोई नरेशन ऐड करनी है तो मैं यहाँ पर जाकर नरेशन ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद आता है रिटर्न की लिस्टिंग यहाँ पर शो हो जाएगी। प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा बिल ऐड करने के लिए। अब रिटर्न मैं यहाँ पर ऐड करूँगा, सिंपली सेम फॉर्मेट चलता है। जो ट्रांजेक्शन मैंने बताई थी परचेज बिल के टाइम पे वो सेम है। फेवरेट, सीरीज, वाउचर डेट, किस बिल डेट पे डालना है, कौन सी पार्टी का रिटर्न मुझे डालना है, क्या टाइप है उसका टैक्स का, कौन सा आइटम मुझे भेजना है, कितनी क्वांटिटी में भेज रहा हूँ, कितने प्राइस में भेज रहा हूँ, कोई फ्रेट नहीं लगा या कोई ट्रांसपोर्ट चार्जेस तो नहीं देना मुझे, कितने रुपये देने हैं। सेव करूँगा, क्रिएट हो जाएगा। तो ये सिंपल मेथड है मेरे को सेल रिटर्न क्रिएट करने के लिए।
इसके बाद आता है यूटिलिटीज़ का सेक्शन। सेम जो भी मैंने परचेज बिल में यूटिलिटीज़ बताई, सेम फंक्शन वही है। अब मुझे बताना है, अगर मैंने माल बिलिंग करी है पार्टी ए को और मैंने शिपिंग पार्टी बी को कर दी है, लेकिन मैंने गलती से पार्टी बी कर दिया था 10 बिलों में। अब मुझे उसको अपडेट करना है, मुझे बिल ओपन नहीं करना है एक मैं यहाँ पर अपडेट बिल में जाऊँगा, यहाँ मुझे लिस्टिंग आ जाएगी और मैं यहाँ पर अपडेट इसको कर दूंगा। तो ये बहुत ही ईजी मेथड दे रखा है आपकी बिलिंग को ईजी करने के लिए। ट्रांसपोर्ट अगर मुझे अपडेट करना है, मेरे को बिल ओपन नहीं करना, मुझे बिल नंबर याद है, मुझे पूरे फंक्शन नहीं करना, मैं बस यहाँ पर जाऊँगा, ट्रांसपोर्ट अपडेट कर दूंगा, हो जाएगा। ऑप्शनल फील्ड्स में अपडेट कर सकता हूँ। कुछ यूजर जो होते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर है मेरा, उसके अलावा कुछ फील्ड्स इनेबल कराते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल दे रखी है, पार्टी, सेल टाइप, आइटम, बिल सन्ड्री, ग्रैंड टोटल, सेव। लेकिन मुझे कुछ और भी डिटेल इसमें ऐड करनी है। जैसे मान लीजिए मुझे अपना डिलीवरी बॉय बताना है, डिलीवरी बॉय की फील्ड्स नहीं दे रखी। बिजी के अंदर एक फीचर है जिससे मैं और भी फील्ड क्रिएट कर सकता हूँ। तो वो जो फील्ड क्रिएट हो जाती है, वो आगे हम सीखेंगे कैसे फील्ड क्रिएट हो सकती है। फील्ड जब क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि मेरा डिलीवरी बॉय क्या है। डिलीवरी बॉय के मैंने एग्जांपल दिया, आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी फील्ड आपको इनेबल करनी है, क्रिएट करनी है, वो आप यहाँ बता सकते हैं। अब उन फील्ड को अपडेट करने के लिए मैं बिल दोबारा ओपन नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ से जाके उन फील्ड्स को अपडेट कर सकता हूँ। क्या करूँगा, बस बिल नंबर बताऊँगा, डेट बताऊँगा, मेरा वो डाटा आ जाएगा और मैं यहाँ से अपडेट कर दूँगा। इसके बाद आता है मेरा आइटम का, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक बार और मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। यहाँ से आइटम की लिस्ट आ जाती है, प्लस करेंगे तो आइटम का क्रिएशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप आइटम अपना क्रिएट कर सकते हैं, आइटम नेम डाल के, यूनिट, ग्रुप क्या है उसका, एलियास क्या है, पार्टी प्रिंट नेम क्या रहेगा, सेल प्राइस क्या रहेगा, परचेज प्राइस क्या रहेगा, HSN क्या रहेगा, ये सब डाल के आप उसका आइटम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आइटम की यूटिलिटीज़ में आते हैं। यूटिलिटीज़ में सेम फंक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो आइटम है, अगर मुझे मल्टीपल आइटम क्रिएट करने हैं एक्सेल के थ्रू, मैंने एक्सेल बना रखा है और मुझे एक एक करके आइटम क्रिएट नहीं करना, बल्क में करना है, तो मैं क्रिएट मल्टीपल एक्सेल पर जाऊंगा, अपनी एक्सेल फाइल सेलेक्ट करूंगा, मैपिंग बताऊंगा। यहाँ पे एक्सेल की फील्ड्स बताऊंगा कि मेरे कौन से फील्ड में क्या है। जैसे आइटम नेम है, ए फील्ड बताई, मेरा आइटम नेम ए फील्ड में है एक्सेल की, आइटम का प्रिंट नेम मेरा बी फील्ड में है एक्सेल की। तो इस तरीके से मैं सभी चीज़ बताऊंगा। सभी चीज़ बताने के बाद ग्रुप बताऊंगा, अपनी फाइल को सेलेक्ट करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन कुछ बताऊंगा अपनी, और इंपोर्ट कर दूंगा। अगर मुझे टेम्पलेट नहीं पता किस टेम्पलेट में चाहिए, तो मैं डाउनलोड सैम्पल एक टेम्पलेट अगर मैं करूँगा तो मेरे को एक टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा कि किस फॉर्मेट में मुझे वो रखना है। आप उस फॉर्मेट में रख के उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है मेरा एक टेक्स्ट कैटेगरी का सेक्शन। अब इसमें टेक्स्ट कैटेगरी का एक सेक्शन है जिसमें आपको ऑप्शन है कि आप अपनी टेक्स्ट की कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। टेक एन एग्जांपल, मैं आपको बताता हूँ इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। बिजी तो आपको डिफॉल्ट कैटेगरी क्रिएट करके देता है, लेकिन मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। सपोज आपकी क्लोथिंग ब्रांड है, जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपकी क्लोथिंग ब्रांड है और क्लोथिंग ब्रांड में एक नॉर्म्स ये है कि अगर आपका माल 2500 से ज़्यादा है, मतलब 2500 की कॉस्टिंग से ज़्यादा का है, तो आप उस पर 18% लगाओगे। लेकिन अगर वो आपका माल 2500 से कम का है तो उस पर 5% लगाओगे। बिजी मैजिक में ये टैक्स की कैटेगरी होती ही नहीं, आपको इसको कैटेगरी को क्रिएट करना होता है। साथ में एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे होता है मेरा गोल्ड का काम, गोल्ड में मेरा GST 3% लगता है। अब वो कैटेगरी मेरी बनी हुई नहीं होती है, वो मुझे क्रिएट करनी होती है। तो इस तरीके से अगर आपकी कुछ और ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपको क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे वो क्रिएट कर सकते हैं सिंपली। अगर आपको कोई
मास्टर को डीएक्टिवेट करना है, यहाँ से आप कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे, आइटम सेलेक्ट करेंगे, पूरी रेंज बताएंगे, डीएक्टिवेट करना है, यस करेंगे, सेव कर देंगे, डीएक्टिवेट हो जाएगा। अभी मेरे पे लाइसेंस वैलिडेट नहीं है तो मैं यहाँ से HSN वैलिडेट कर सकता था, तो सिंपली यहाँ पे मैं वैलिडेट HSN पे जाऊँगा, HSN नंबर बताऊँगा और एक वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक कर दूँगा तो मेरा HSN वैलिडेट हो जाएगा। क्वेरी ऑन HSN कोड, HSN कोड में मैं कुछ क्वेरी लगा सकता हूँ सर्च करने के लिए कि मेरा ये HSN कौन सा है, किस कैटेगरी का है, ये सर्च कर सकता हूँ। अपडेट आइटम, अपडेट आइटम टैक्सी कैटेगरी। अगर मुझे आइटम की टैक्स कैटेगरी HSN अपडेट करना है, सपोज मेरे 10 HSN है जिनका मुझे HSN गलती से मैंने गलत डाल दिया और मुझे अपडेट करना है, एक एक HSN मुझे ना ओपन करके अपडेट करना पड़े, मैं यहाँ पे जाऊँ, HSN चेक करूँ और इनको मैं अपडेट कर दूँ इस तरीके से, तो मेरा HSN अपडेट हो जाएगा। सेव करूँगा तो मेरा क्या हो गया, HSN अपडेट हो गया। जितने भी मेरे HSN थे उनका मैं HSN अपडेट इस तरीके से कर सकता हूँ। इसके बाद आता है मेरा एक पेमेंट का सेक्शन, जिसमें मैं पेमेंट की डिटेल्स यहाँ डाल सकता है कि पेमेंट आई या गई। पेमेंट इन होती है पेमेंट इन के लिए, पेमेंट आउट होती है पेमेंट आउट के लिए। मतलब कि सेम मैंने लाइन बता दी। पेमेंट इन मतलब जो मैंने कस्टमर से पैसा लिया है, पेमेंट आउट मतलब जो मेरे को सप्लायर को पैसा देना है। पेमेंट इन में वो डिटेल्स आएंगी और प्लस के आइकन पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर क्रिएट कर सकता हूँ। सेम फॉर्मेट रहेगा, सीरीज, वर्जन नंबर, डेट। मेरे को मेरा पेमेंट मोड क्या है, कैश, कैश में मैं पैसा ले रहा हूँ। अपना पार्टी बताऊंगा किससे मैं पैसा ले रहा हूँ, कितने पैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे एडजस्टमेंट बता दूंगा और ओके कर दूंगा तो मेरा यहाँ पे सेव हो जाएगा। इसके बाद मेरा आता है पेमेंट आउट का सेक्शन। सेम फॉर्मेट है पेमेंट इन के अकॉर्डिंग ही पेमेंट आउट, मुझे पेमेंट करनी है। पेमेंट आउट के लिए यहाँ पर सेक्शन दे रखा है, पेमेंट आउट में मैं प्लस करूंगा, प्लस का फॉर्मेट बताऊंगा कि मेरे को पेमेंट करनी है किस फॉर्मेट में करनी है, कैश में या बैंक में। अगर मैंने बैंक क्रिएट कर रखा है तो नेचर बताऊंगा, पार्टी बताऊंगा किसको पेमेंट करनी है, अमाउंट बताऊंगा, सेव कर दूंगा, पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद है मेरा स्मार्ट बैंक रिकंसिलेशन में मेरा आता है बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने का सेक्शन। अब बहुत दिक्कत ये आती है कि मुझे पेमेंट नहीं करनी मैनुअली, मैंने स्टेटमेंट डाउनलोड कर दी, एट द एंड तक हमें स्टेटमेंट ही मैच करनी है तो यूने स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम स्टेटमेंट को इंपोर्ट कर सकते हैं। उस स्टेटमेंट को इंपोर्ट करने के लिए बैंक स्टेटमेंट का मैं सेक्शन दूंगा कि किस बैंक का फॉर्मेट है मेरा, बैंक नेम बताऊंगा जो मैंने बैंक क्रिएट कर रखा होगा, रिसिप्ट बताऊंगा कि किस सीरीज में करनी है, पेमेंट की सीरीज बताऊंगा कि किस पेमेंट को किस सीरीज में इंपोर्ट करना है, मैनुअल एंट्री है बता दूंगा, बिल रेफरेंस फीफो बेसिस पर करना है वो बता दूंगा। और यहाँ पे उस एक्सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, ये जो पाथ दे रखा है यहाँ पे उस एक्सेल को सिलेक्ट कर लूँगा और सिंपली एक्सेल को सिलेक्ट करने के बाद लोड करूँगा। यहाँ डाटा लोड हो जाएगा, लोड करने के बाद यहाँ पे अपने अकाउंट्स का मैप करूँगा कि मेरा, क्योंकि मेरा बिजी तो नहीं बता सकता ना कि ये जो मैंने एक्सेल बनाई है ये वाली एंट्री किस में जानी चाहिए, तो यहाँ पे मुझे मैपिंग करनी पड़ेगी। एक बार मैपिंग करनी पड़ती है फर्स्ट टाइम, बाकी बाद में जो डाटा है बिजी सेंस करके ऑटोमेटिकली वो फ्यूचर में अपना उसी सेक्शन में ले जाएगा, उसमें फिर आपको कोई दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। मैपिंग करने के बाद सेव करूँगा, सारा का सारा डाटा पेमेंट एंड रिसिप्ट का सारा इंपोर्ट हो जाएगा। अब आपको बैंक रिकंसिलेशन भी मैच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा सेक्शन है पेमेंट एंड बैंकिंग का। इसके बाद आता है मेरा यूटिलिटीज़ का सेक्शन। यूटिलिटीज़ में जो भी मेरी बिल रेफरेंसेज हैं जो मैंने एडजस्ट करी हैं उनको क्लियर कर सकता हूँ अगर मुझे दोबारा से करनी है। ऑटो एडजस्ट करनी है बिल रेफरेंसेज को फीफो बेसिस पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के बेसिस पे, तो वो मैं कर सकता हूँ। फिर ऑप्शनल फील्ड है, सेम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको ऑप्शनल फील्ड अगर आपको ऐड करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद जीएसटी की कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसमें जीएसटी के सेक्शन में जीएसटी की रिपोर्ट्स आती हैं, जीएसटी की डिटेल्स आती हैं, R1, R2, 3B, रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन,
से रिटर्न पे जाओगे तो आप रिटर्न फाइलिंग के सेक्शन मिल जाएगा आपको। R1 CB IFF GST समरी आपको दिख जाती है। GST समरी की कितना टैक्स आपने लेना है, देना है, कितना आउटपुट है, कितना इनपुट है, कैसे एडजस्टमेंट करनी है, वो आपको यहाँ दिख जाता है। सेल टाइप, परचेज टाइप कि मैंने किस कैटेगरी का, मतलब टैक्स की कैटेगरी का कितना माल खरीदा है या बेचा है, वो आपको यहाँ दिख जाता है। इसके बाद आपको रजिस्टर दिख जाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट दिख जाती है। ये अगर आप अकाउंटेंट या CA इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये रिपोर्ट, GST का सेक्शन बेसिकली आपके लिए होता है। ये ऑडिट रिपोर्ट आपके लिए बेस्ट है, जिसमें ऑडिट रिपोर्ट क्लोज 44 जो होता है उसके बारे में आपकी इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाती है। आपके डाटा में कुछ मिस्टेक है जब GSTR1 फाइल करते हैं, सपोज बहुत सारी मिस्टेक जैसे मेरे पास भी आती हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास कॉल्स आती हैं कि GSTR1 फाइल कर रहे हैं, पार्टी का GST नंबर कैंसिल है या पार्टी का GST नंबर इनवैलिड है। तो वो मुझे मिस्टेक फाइलिंग के टाइम पे मिलती है और आज 11 तारीख है, रात में मैं अपलोड कर रहा हूँ और वो एरर आ गया, तो वो मेरा एक डिले हो जाता है उससे। और क्योंकि लास्ट टाइम पे GST की कभी कभार, पहले, अब तो नहीं होती, पहले साइट में दिक्कत आ जाती थी तो वहाँ पर दिक्कत रह जाती थी, जिससे मेरी रिटर्न फाइलिंग बाद में होती थी अगले दिन, तो मुझे चार्जेस फेस करने पड़ते थे। तो इसलिए कॉमन मिस्टेक है कि अगर आपको कोई भी एरर है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। जैसे भी एक एरर है, एक एरर दिखा रखा है, अभी तो मुझे पता है कि HSN का एरर है, बाकी यहाँ पे आपको सारे एरर दिख जाते हैं। अगर आपकी कोई इनवैलिड डिटेल है पार्टी की GST नंबर पे तो वो आप देख सकते हैं। कोई टैक्स रेट आपका गलत है तो वो आप देख सकते हैं। रिकनसाइल करना है अगर आपको कोई HSN या GST, वो आप चेक कर सकते हैं। टैक्स रेट आपको चेंज करने हैं वो आप कर सकते हैं। ऑडिट रिपोर्ट आपको देखनी है वो कर सकते हैं। तो आपको एक बहुत भारी भरकम GST की रिपोर्ट आपको मिल जाती है। इसके बाद इन्वेंट्री की है। सपोज इन्वेंट्री में क्या क्या आता है, मटेरियल आउट, मटेरियल इन। आपको कोई सैम्पलिंग के लिए माल देना है तो आप मटेरियल आउट पर जाएंगे, आप मटेरियल आउट पर क्लिक करेंगे, आप अपना बिल बताएंगे। सेम फंक्शन है, सीरीज, पार्टी, टू बी ट्रैक बिट पार्टी का नाम, आइटम बताओगे कितने आप सैंपल के लिए दे रहे हो, या मतलब सेल नहीं कर रहे, बस आप माल दे रहे हो, तो उसके लिए होता है। सिर्फ सेम रिसिप्ट के लिए भी कि माल आपका आ रहा है। इसके बाद है स्टॉक जर्नल। स्टॉक जर्नल में स्टॉक जर्नल जैसे कि एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो सपोज आप एक मोबाइल शॉप वगैरह है या आपने कवर रख रखे हैं मोबाइल के, आपकी काउंटिंग थी 100, आपके स्टॉक में भी 100 है, लेकिन जब आपने आज काउंट करा आपके पास 95 कवर्स निकले, 5 का था पता नहीं, 5 तो ना सेल हुए हैं ना ही कुछ हुए हैं। तो उस चीज़ के लिए मेरे को 5 मुझे कम कैसे करने पड़ेंगे, मैं सेल तो नहीं दिखा सकता ना, उसके लिए स्टॉक जर्नल का एक सेक्शन दिया गया है जहाँ पर आप अपना स्टॉक को कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। सेम यूटिलिटीज जो हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं वही फंक्शन है। बिलिंग, ट्रांसपोर्ट, ऑप्शनल फील्ड, इन सब का ओपनिंग वो सब हम डाल सकते हैं। इसके बाद आती है रिपोर्ट्स का सेक्शन। डैशबोर्ड दिख जाता है, फाइनल रिजल्ट, अकाउंट बुक्स सारे के सारे की, सेल रजिस्टर, डे बुक, लेजर, परचेज रजिस्टर, सेल रिटर्न रजिस्टर, पेमेंट रिसिप्ट, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपको दिख जाती है, अमाउंट कितना लेना है, कितना देना है, फीफा बेसिस पर आपको दिख जाता है, एजिंग दिख जाती है कि कितने दिन पुराना मेरा पैसा बचा हुआ है या देना है, समरी दिख जाती है, डेप्रिसिएशन की रिपोर्ट दिख जाती है कि मेरे फिक्स एसेट में कितना डेप्रिसिएशन लगा है, स्टॉक रिपोर्ट दिख जाती है, इन्वेंटरी की बुक्स दिख जाती है या चेकलिस्ट दिख जाती है, कितने मेरे मास्टर हैं अभी मेरे बिजी मैजिक में, मेरे कितने वाउचर्स हैं बिजी में हर एक के। इसके बाद आ जाता है एक मोर का सेक्शन। मोर के सेक्शन में जर्नल, कॉन्ट्रा, डेबिट नोट, ये सब एंट्री कर सकते हैं, डाटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। मोर का सेक्शन हम किसी अदर वीडियो में कम डिटेल्ड में समझेंगे क्योंकि ये बहुत ही वाइड सेक्शन है। और अगर अभी तक आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप जस्ट सिंपली एक डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, या
डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जो कुछ भी आपको लगता है, कुछ भी लगता है, कोई क्वेरी है, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या इस तरीके से वीडियो बनानी है, आप सिंपली आप कमेंट सेक्शन आपका है, आप डाल दीजिए, मैं उसको रीड करूँगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो मैं उसको सॉल्व कराने की हेल्प करूँगा, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बिल्कुल उसको सॉल्यूशन करेंगे। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट मेरी वीडियोस में देना है तो उसको मैं उसके लिए इम्प्रूव करूँगा, बिल्कुल करूँगा। ठीक है, आप बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जिससे मेरे को मोटिवेशन है आगे वीडियो बनाने के लिए। इसके बाद सेटिंग का सेक्शन है, जो कि मोबाइल ऐप की अगर मुझे कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है जो हम मोबाइल ऐप देते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। फीचर एंड ऑप्शन, कुछ फीचर इनेबल या डिसेबल करना है, यहाँ से मैं कर सकता हूँ। सीरीज़ की कॉन्फ़िगरेशन अगर मुझे करनी है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मास्टर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है यहाँ से कर सकता हूँ। प्रिंटर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है यहाँ से कर सकता हूँ। ईमेल की कॉन्फ़िगरेशन करनी है यहाँ से कर सकता हूँ। एसएमएस या व्हाट्सएप की यहाँ से, मतलब अगर मुझे व्हाट्सएप या एसएमएस भेजना है तो मैं यहाँ से सेटिंग करूँगा तब मेरा जाएगा। ईमेल मुझे भेजना है तो मेरा यहाँ से जाएगा, मुझे पहले कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, फिर जाएगा। मुझे कुछ मास्टर में फील्ड इनेबल करनी है तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। सीरीज़ की कोई सीरीज़ बनानी है, वाउचर नंबर बनाना है, यहाँ से कर सकता हूँ। ठीक है, हम मुझे लगा मैं आगे जाना। इसके बाद जैसे भी अलर्ट आता है, कोई बिलिंग करते टाइम नेगेटिव स्टॉक का अलर्ट आता है, वो मुझे नहीं चाहिए या मुझे चाहिए या मुझे अलाउ ना करे, तो वो सारी की सारी वार्निंग मेरी यहाँ आती है। सारी की सारी कैश, नेगेटिव कैश, नेगेटिव स्टॉक, सब वार्निंग्स जो आती है मेरी यहाँ आती है। आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, सारी की सारी वार्निंग इधर आती है। इसके बाद मुझे कोई डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना है, मुझे प्रिंट पे मेरा नाम ये नहीं दूसरा चाहिए। कोई टाइटल चेंज करना है, मतलब सिंपल यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इसके बाद कोई रिपोर्ट डिज़ाइन करनी है, और रिपोर्ट डिज़ाइन करने के लिए यहाँ सेक्शन दे रखा है, यहाँ से कर सकता हूँ। कोई अदर कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे ये मैक्सिमम एंट्रीज जो है 128 से 64 दे रखी है। इसका ये अर्थ है कि मैं बिल बना रहा हूँ, बिल बनाने के टाइम पे मेरे को 120 ही एंट्रीज आती हैं आइटम डालने के लिए, लेकिन मेरे को आइटम 150 डालना है तो मैं यहाँ से इंक्रीज करके उसको एंट्री डाल सकता हूँ। सेम है सबके लिए, बिल बाय बिल, बिल्स एंट्री, अकाउंट एंट्री सब। ठीक है, इसके बाद जो मैंने आपको ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, और जो मैंने मेन आपको सेक्शन बताया था ये वाला ऊपर वाला जो अब हम डिस्कस करेंगे। यूज़र अगर मुझे क्रिएट करना है तो क्रिएट यूज़र पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। मैनेज यूज़र करना है तो मैं मैनेज यूज़र कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा यूज़र डिलीट करना है, इनेबल करना है सब। पासवर्ड चेंज करने के लिए, स्विच यूज़र करने के लिए यहाँ सेक्शन दे रखा है। लॉग आउट करना है तो लॉग आउट करने के लिए यहाँ दे रखा है। फेवरेट का मैंने आपको बता ही दिया, जो भी मैं फेवरेट में डालूंगा वो यहाँ जाएगा। मेन सेक्शन है ये। अब काफ़ी टाइम ये होता है कि मेरा डाटा ही करप्ट हो जाता है, तो उस डाटा को करप्ट करने के लिए कुछ टैक्स कैलकुलेट नहीं हो रहा, अपडेट मास्टर बैलेंस नहीं आ रहा, उसके लिए हमारा ये सेक्शन होता है। ये मैं आपको फुल डिटेल्ड एक अलग इसके लिए मैं टॉपिक बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी मैं इसको ओवरव्यू दे देता हूँ। सपोज मेरा डाटा खराब हो गया, रीइंडेक्स करना है मुझे, उसके लिए अगर मेरा करप्ट हो जाता है तो डाटा छोटा सा, अगर मतलब कोई छोटा मोटा करप्शन आया था उसके लिए मुझे रीइंडेक्स करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर मुझे कुछ करप्शन बड़ा है, मेरा कोई वर्किंग ही नहीं कर रहा, कंपनी ओपन करने में दिक्कत करे, तो मुझे उसके लिए रीराइट करना होता है। गलत जवाब, मैंने गलत बोला। कंपनी रीराइट करूँगा नहीं, कंपनी रीराइट करने के लिए मुझे कंपनी ओपन करनी पड़ेगी, मैंने यहाँ गलत बोला। अगर मुझे कंपनी ओपन कर ली लेकिन मैं बिल नहीं बना पा रहा, एरर दे देता है बाद में, लेजर ओपन करते टाइम एरर दे देता है बाद में, तो उसके लिए मुझे रीराइट बुक्स करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है अपडेट मास्टर बैलेंस। अपडेट मास्टर बैलेंस के लिए मुझे लेजर में ओपन कर रहा हूँ, बाहर मुझे कुछ बैलेंस कुछ दिख रहा है, अंदर मुझे बैलेंस कुछ और दिख रहा है, तो उसके लिए मुझे अपडेट मास्टर बैलेंस रन करना होता है। रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल अब ये किस लिए होती है? रीजनरेट मास्टर हेल्प फाइल इसलिए होती है कि अगर मेरी कोई मास्टर्स में ना आइटम या पार्टी है, उसमें कुछ करप्शन आ गया, उसको कुछ ठीक करना है, तो वो मैं इस वाली फंक्शनलिटी को चलाऊंगा, मेरा वो ठीक हो जाएगा। अगर मेरा जीएसटी ही गलत बन रहा है, जीएसटी मैंने लगाया था लेकिन जब मैं एट द एंड रिपोर्ट देख रहा हूँ जीएसटी की, तो यहाँ पे गलत बन रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरा जीएसटी ठीक हो जाएगा। रीजनरेट डुअल वाउचर, रीजनरेट डुअल वाउचर वो होते हैं जो कि मेरे सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, जिनका डुअल इफेक्ट होता है, इन्वेंट्री को बीट करते हैं, अकाउंटिंग को बीट करते हैं। अगर उसमें मुझे मेरी कुछ खराबी आ गई है,
उन्हें मुझे दोबारा जनरेट करना है सिर्फ, तो मैं इसको क्लिक करूंगा। इनकम्प्लीट वाउचर्स, अगर मेरा कोई कंप्लीटेड वाउचर्स नहीं है, इनकम्प्लीट है वाउचर्स, जैसे कि होता है कभी कभार कि कुछ करप्शन आ गया बिल्स में, मेरे बिल्स कंप्लीट नहीं है, आइटम नहीं, उसमें आइटम हट गए, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, हट गए, तो मैं यहाँ पर इनकम्प्लीट पे क्लिक करूंगा और इनकम्प्लीट पे जाकर उन वाउचर्स को हटाऊंगा, ठीक करूंगा उनको, तो यहाँ से हो जाएगा ठीक। इसके बाद आता है जंक कैरेक्टर्स। अब कभी होता है कि आइटम में या बिल में कुछ जंक कैरेक्टर्स हैं, जैसे स्टार, हैज, स्लैश, डबल स्पेस, इस तरह के कुछ जंक कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो मैं यहाँ से ठीक करता हूँ जंक कैरेक्टर से। डाटा पैच, कुछ एरर्स होते हैं जो डाटा पैच से ठीक होते हैं, DB1, DB2, DB3, टाइम 1, टाइम 2, टाइम 3, वो यहाँ से ठीक होते हैं। तो इस तरीके से कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से वो ठीक होती हैं। इसके बाद क्विक एक्सेस का एक ऑप्शन है कि यहाँ से मैं क्विक एक्सेस क्रिएट कर सकता हूँ। इनवॉइस, परचेज, बिल, पार्टी, जो मैंने सेक्शन दिया है, यहाँ से मैं उनको क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये एक ओवरव्यू है जिस तरीके से हम सिंपली बिजी मैजिक को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन आपका है, आप सिंपली इसको कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी क्वेरी मेंशन कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी लगती है। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।